केंद्रीय बजट पेश होते ही सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसका असर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय बजट पेश किया और ये उनका लगातार 9वां बजट था। इस बजट से देश के हर वर्ग को कई उम्मीदें थी, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, व्यापारी हो, छात्र हो या फिर आम उपभोक्ता। रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और टैक्स से जुड़े मुद्दों पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। बजट में कई बड़े और छोटे फैसले लिए गए जिनका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ने वाला है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि सरकार ने कुछ राहत देने वाले कदम उठाए हैं जिससे कई जरूरी और आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनकी कीमतें बढ़ सकती है। बजट में शराब पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया गया है जिससे शराब महंगी हो सकती है। सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा खनिज और स्क्रैप पर भी टैक्स बढ़ाया गया है जिससे इनसे जुड़े उद्योगों पर असर पड़ सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े लेन देन भी महंगे हो सकते हैं। वहीं अब सस्ते सामान की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं विदेश यात्रा की। विदेश घूमने वालों के लिए ये बजट राहत लेकर आया है। सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS को पहले के 5 और 20% से घटाकर अब बिना किसी न्यूनतम सीमा के सिर्फ 2% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब विदेश यात्रा पर टैक्स का बोझ पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट में आम लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी सस्ता करने का फैसला लिया गया है। शुगर से जुड़ी कुछ जरूरी दवाओं की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। ऊर्जा और ईंधन के मोर्चे पर भी बजट में राहत की खबर है। सरकार ने CNG और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया है। सोलर एनर्जी से जुड़े कई उपकरण को भी सस्ता करने का फैसला लिया गया है। दैनिक इस्तेमाल में जुड़ी कई चीजों की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। जूते, माइक्रोवेव, बैटरी और टैबलेट से जुड़े कुछ सामान को सस्ता किया गया है। कुरियर सेवाएं भी सस्ती होंगी। व्यापार और ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को फायदा मिलेगा। चमड़ा और कपड़ा उद्योग से जुड़े निर्यात को सस्ता करने का कदम उठाया गया है। मछुआरों के लिए भी निर्यात से जुड़े खर्च कम किए गए हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम को लेकर भी बजट में बड़ा फैसला किया गया है। मोटर दुर्घटना मुआवजे को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है। बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। सरकार के इस कदम से देश में बनने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट की लागत कम हो सकती है। घरेलू फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ने से आने वाले समय में उपभोक्ता को ज्यादा किफायती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में देश का राजकोषीय घाटा GDP के 4.3% के आसपास रहने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि वो आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ये बजट कुछ चीजों में राहत देता है तो कुछ मामलों में जेब पर अतिरिक्त बोझ भी डाल रहा है।